जनता सुकून और चैन से होगी तो वो सवाल करेगी कि रोज़गार कहाँ है। संविधान की धज्जियां पूरी तरह से मुल्क में जो हुक्मरान हैं वो उड़ा रहे हैं। नफरत परोस करके जो देश को दिया जा रहा है वो इस बात का सबूत है कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। सुसाइड करने पे मजबूर किया जा रहा है। एक ही रिलीजन ऐसा है जिसको बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने करने जाते हैं जो कभी अपने घर में भी नहीं करते। ये देश हमारा, हम इसको मिलकर के बचाएंगे और ये देश बचेगा भी और इस देश में हम मिलकर इंशाअल्लाह खुशियाँ मनाएंगे भी। 2 साल में हालात बद से बदतर हो गए हैं। काम करने को कुछ नहीं है, इसलिए कि जब जनता सुकून और चैन से होगी तो वो सवाल करेगी। देश में माहौल बनाया जा रहा है एक तबके के खिलाफ। लगातार जो देश की आत्मा संविधान है उसको लगातार कुचलने की कोशिश हो रही है। उसी के खिलाफ कुछ संगठन हैं जो संविधान सुरक्षा आंदोलन चला रहे हैं। संविधान बचाने की लगातार कोशिश हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग, हम उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो आप लोग संविधान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में जहां आपसे हमारी बात हो रही है, मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहूँगा, उन लोगों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ऐसी फ़िक्र को लेकर एक अच्छी शुरुआत की। हम लोग भी इसमें आए हैं क्योंकि एक अच्छी पहल है। आज संविधान की धज्जियां पूरी तरह से मुल्क में जो हुक्मरान हैं वो उड़ा रहे हैं। संविधान की शपथ लेकर आते हैं लेकिन संवैधानिक रूप से बहुत सारे कार्यों को नहीं किया जा रहा है। जैसे आप देखें कि आज एक वर्ग विशेष को बिल्कुल सड़कों पर खुला छोड़ा गया है। आप देखें, अभी रामनवमी के मौके पर देखा और ऐसे किसी धार्मिक कार्यक्रम में, या अभी हनुमान चालीसा का मुद्दा, तो आज आप समझ सकते हैं कि जब पहले कभी इनके धार्मिक कार्यक्रम अपने वर्ग, अपने समूह, अपने क्षेत्र में हुआ करते थे, आज मस्जिदों पे झंडे फहराकर, आज मुसलमानों के साथ मारपीट करके, आज दलितों के साथ मारपीट करके ये इनके कार्यक्रम तब पूरे होते हैं। आज ऐसे लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, वो संविधान की धज्जी उड़ाने में वो आप देखें हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने करने जाते हैं जो कभी अपने घर में भी नहीं करते। और मैं आप लोगों से कहूँगा, आता भी नहीं है, मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि ये जो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग हैं, अरे इनसे जाकर ज़रा आप एक बार सुनकर देखिए, इन बेचारों को तो हनुमान चालीसा आता भी नहीं है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इस काम को कर रहे हैं कि आरएसएस के एजेंडे का एक हिस्सा है कि लोगों में दहशत का माहौल पैदा किया जाए, वो उसके लिए वो काम करते हैं। इसलिए संविधान की सुरक्षा की आवश्यकता बन गई है। बचाने की ज़रूरत है, बिल्कुल बचाने की ज़रूरत है। शाहीन जी, अभी मैं एक लेडी से मिला, उनके बच्चे की 2017 में मॉब लिंचिंग हो गई थी जय श्री राम कहने को लेके। लगता है कि माहौल में महंगाई, बेरोज़गारी, ऐसे मुद्दों को भटकाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से अभी देश के हालात हैं, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी को सरवाइव करने में बड़ी आसानियां महसूस करते थे, और ये एक वक्त था कि अमन और सुकून का पैगाम हर कोई देता था। लेकिन आज उन्हीं हमारे ही बीच से निकल करके कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस तरीके से डर और खौफ का माहौल पैदा करके, और उसमें भी जो है मैं ये कहना चाहूँगी कि बदकिस्मती ये रही कि देश के जो है बड़े पटल पर जो बैठे हुए जो लोग हैं, जो सरकार में हैं और जो है सरकार के अहदेदारान हैं, जो देश को चला रहे हैं, वो आज उनकी शह से वो चल रहे हैं। और उनको रत्ती भर फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि सड़कों पर और जो है गलियों में जो जिस तरीके से खून खराबा किया जा रहा है और डर का माहौल पैदा करके उनको जो है सुसाइड करने पे मजबूर किया जा रहा है। एक ही रिलीजन ऐसा है जिसको बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है, और उनको मारने की धमकी ही नहीं बल्कि लिंचिंग की जा रही है और सरेआम की जा रही। आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इस बात की गवाह है। प्रधानमंत्री मौन है। देश की जाहिर सी बात है कि जो सबके प्रधानमंत्री हैं और वो सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर के वो आए थे और ये कहा कि बेटियां महफूज हैं। आज यहाँ आज औरतें फ़ख्र से ये कह सकती हैं
कि मेरा ये देश है और हम खुशी से जिस तरीके से हम चाहेंगे आज़ादाना तौर पे हम जी सकेंगे। ट्रिपल तलाक का जब इशू हुआ था तो यही बात प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा था। और उसके बाद जिस तरीके से 2 साल में हालात बद से बदतर हो गए हैं, यानी 2014 से शुरुआत हुई, 8 साल हो रहे हैं, होने को हैं, उसमें जिस तरीके से पूरे देश का माहौल इतना ख़राब कर दिया गया, इस तरीके की उम्मीद कभी किसी ने नहीं की थी। बीजेपी की एक प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, कुछ दिन पहले ही उनका एक आपत्तिजनक बयान आया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके, उस पर क्या, अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके आकाओं का जो सर पर हाथ है ना, उन्हीं की शह की वजह से तो ये सब बेलगाम हुए हैं। और उनके देखिए उच्च न्यायालय का जो काम था, आज भी हम भरोसा और बिलीव करते हैं, लेकिन बावजूद जिस तरीके से लचर रवैया है और जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि लोग सरेआम सब कुछ हो रहा, कत्लेआम हो रहा है, जहाँ संविधान है लागू है, और उस संविधान की धज्जियाँ उड़ा करके और अपना काम वो बड़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। और उच्च न्यायालय भी कहीं ना कहीं पता नहीं क्या वजह है कि प्रेशर में आकर के और जिस तरीके के काम वो करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट में सपोर्ट मिल रहा है। देश में लगातार इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पे भटक रहे हैं, लेकिन मामला वही ज्ञान वापी मस्जिद, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बता देना, माहौल बनाना। आपको लगता है कि देश में सिर्फ नफरत की राजनीति 2014 के बाद से शुरू हो गई है? बिल्कुल, देखिए इसमें नो डाउट, दो राय बिल्कुल नहीं है। नफ़रत परोस करके जो देश को दिया जा रहा है, वो इस बात का सबूत है कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है, काम करने को कुछ नहीं है। इसलिए कि जब जनता सुकून और चैन से होगी तो वो सवाल करेगी कि रोज़गार कहाँ है। नौजवान आज सड़कों पर है, बेरोज़गार है, और जो महिलाएं हैं वो इतना पीड़ित हैं अपने घरों के अंदर, क्योंकि उनके हस्बैंड जो, उनके शौहर जो हैं वो बेरोज़गार है, उनका बच्चा एजुकेशन नहीं हासिल कर पा रहा है, उनकी जो बेटियां हैं महफूज नहीं हैं। आज जो है 7 साल 8 साल की बच्चियों के साथ, बल्कि उससे भी कम एज की बच्चियों के साथ होता है, और वो वही लोग होते हैं जो आज जो है सदन में बैठे हुए लोग हैं, और उनके बहुत ही जो इम्पोर्टेंट में से आते हैं वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उनके नाम पर कोई ऐसी FIR नहीं बनी है, कोई ऐसी जो है जेल नहीं बनी है कि जहाँ उनको कर दिया जाए। बदकिस्मती यही है कि जिसको हमने ये गंगा जमुनी तहज़ीब यहाँ थी, संस्कृति संविधान यहाँ था, और यहाँ जो है हमारी जो तहज़ीब गंगा जमुनी तहज़ीब थी, उसके साथ हम जीते थे, रहते थे। और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नारा था, उसी के साथ मिलकर के सब खुशियाँ मनाते थे, रहते थे, ईद दिवाली साथ होती थी। लेकिन आज ऐसा दूरी पैदा कर दी गई है कि आदमी कंफ्यूज होकर रह गया। अपना पड़ोसी अगर वो राम है तो मुसलमान घबराता है, और वो जो राम हमारा जो भाई था वो घबराता है मिलने से। तो जिस तरीके की खाही पैदा की गई है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी, आज ये देश की बेटी ये कहना चाहेगी कि इस तरीके का माहौल पैदा करने वाले ये वो दिन दूर नहीं, क्योंकि आज एक इंसान सिर्फ नहीं परेशान है, आज पूरा देश परेशान, पूरे देश की जनता रहने वाली इस देश में परेशान है। वो अब इस तरीके के जो हालात बन रहे हैं उस पर खामोश नहीं रहेगी, बल्कि वो बढ़ चढ़ की हिस्सेदारी लेगी। आज यहाँ पर जो कुछ हुआ है प्रोग्राम, और जितने लोग शरीक थे, सब लोग इस मानसिकता के लोग थे कि ये देश हमारा, हम इसको मिलकर के बचाएंगे, और ये देश बचेगा भी, और इस देश में हम मिलकर इंशाअल्लाह खुशियाँ मनाएंगे भी। देश में हिंदू मुस्लिम के बीच जो नफ़रत की खाई बढ़ती जा रही है, उसको लेके इनका ये कहना है कि संविधान सुरक्षा आंदोलन के तहत हम वो खाई दूर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और वो खाई ज़रूर दूर होगा, और सारे भाई मिलके एक साथ रहने को कोशिश करेंगे। आप देखते रहे नेटरिक न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।